नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कृषि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश भर के किसानों से की बातचीत। कहा, हाल के दिनों में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को आएंगे छत्तीसगढ़। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव पर होंगे शामिल। 1 से 5 नवंबर तक होगा राज्योत्सव का आयोजन। कनाडा के विदेश मंत्री का भारत दौरा। एस जयशंकर और पीयूष गोयल से करेंगे मुलाकात। भारत और कनाडा के बीच सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में की गई बैठक। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम साय के दिखे सख्त तेवर। कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारी करने का दिया निर्देश। साथ ही संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने का निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान के तहत की सराहनीय पहल। राजधानी भोपाल में बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप्स। लगभग 39 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का रखा गया है लक्ष्य। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त की जारी। श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम से किया राशि का वितरण। भोपाल में वाल्मीकि प्रकटोत्सव के मौके पर समरसता समागम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में की शिरकत। वाल्मीकि समाज के लोगों को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को दी बड़ी सौगात। 2 अहम सड़क परियोजनाओं का किया बड़ा ऐलान। कप्तानगंज अहिरौला मार्ग का होगा चौड़ीकरण। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीड़ के हमले में मारे गए शख्स के परिजनों से सीएम योगी ने की मुलाकात। पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। ऊंचाहार इलाके में 2 अक्टूबर को भीड़ ने पीट कर की थी हत्या। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में की शिरकत। नकल विरोधी कानून और किसानों की प्रगति पर की खास गोष्ठी। उत्तरांचल प्रेस क्लब के दीपोत्सव में हुए शामिल। राजस्थान के जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 19वां दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। इस दौरान एमएनआईटी में बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम में लिया भाग। जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने जीएसटी की दरें कम की है। गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान तीनों में लाभ देने का काम किया है। दिल्ली में हाफ मैराथन 2025 का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने की शिरकत। प्रतिभागियों को किया सम्मानित। त्रिपुरा के अगरतला में शारदा सम्मान 2025 समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने की शिरकत। जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा के चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में की गई बैठक। सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन और विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। गोवा के साकले में जनता दरबार का आयोजन। जनता दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। लोगों की समस्या सुनकर किया समाधान। लंबित समस्याओं के लिए जिम्मेदारों को दिया निर्देश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दरबार लगाकर पीड़ितों से की मुलाकात। विधायक भगवान दास समनानी ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना। कहा, जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके घर जाकर मिला जाता है। रायपुर में 3 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान आया। साव ने कहा, सरकार की योजनाएं धरातल पर हो रही लागू। बेंगलुरु के जेपी पार्क में वॉक फॉर बेंगलुरु का आयोजन। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण सीमा के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना इसका उद्देश्य। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लिया भाग। उज्जैन में निकाली गई 3000 ट्रैक्टरों की ऐतिहासिक आभार रैली। कृषि उपज मंडी प्रांगण से निकाली रैली। किसानों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कहा धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक नहीं बन पाई सहमति। इसके लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली स्तर पर किया जाएगा फैसला।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के 20वें संस्करण को दिखाई हरी झंडी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी रहे मौजूद। सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया पेश। पुराना फॉर्म 30 सितंबर 2025 के बाद पूरी तरह से होगा बंद। रजिस्ट्रेशन के लिए केवल संशोधित फॉर्म ही किया जाएगा स्वीकार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अंतिम चरण में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य इस साल नवंबर में पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे भगवा ध्वज। रायपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर बीजेपी की कार्यशाला। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव रहे मौजूद। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हिस्सा। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। झारखंड के रांची में स्वदेश मैराथन 2025 का आयोजन। राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। गाची बोवली स्टेडियम में वार्षिक कॉम्बिएंट डेवलपर्स ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन का आयोजन। GGCR का यह 8वां संस्करण। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने लाल बाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का किया निरीक्षण। टनल रोड परियोजना के संबंध में किया गया निरीक्षण। प्रगति और कार्यान्वयन की ली गई जानकारी। बिहार के सासाराम में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। 13 से 20 अक्टूबर तक होगा मतदान का नामांकन। जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नागपुर मार्ग पर पुलिस ने शराब से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा। 350 पेटी अवैध शराब जब्त की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग, क्षमता से अधिक लोग बस में सवार। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने बस का काटा चालान। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 नाबालिग रहस्यमयी तरीके से लापता। क्षेत्र में फैली सनसनी। पीड़ित परिजनों ने लव जिहाद की आशंका की व्यक्त। मामले में हिंदू संगठनों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। अमेठी में यूपीपीएससी की PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारियां। जिले में बनाए गए कुल 15 परीक्षा केंद्र। 6240 अभ्यर्थी 2 पोलियो में देंगे परीक्षा। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में निकाली गई भगवान महाकाल की शोभा यात्रा। प्राचीन शिव मंदिर में किया गया प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ। अघोरी नृत्य बना श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड के देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में अवैध शराब की जब्त। 53,000 के नशीली इंजेक्शन बरामद की गई। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में शुरू हुई रामकोट की परिक्रमा। अयोध्या के संतों, महंतों और भक्तों ने की शुरुआत। सभी प्रमुख देवस्थानों से होते हुए राम जन्मभूमि मंदिर में समाप्त होगी परिक्रमा। झारखंड के जामताड़ा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों को किया गया सम्मानित। डायरी और पुस्तकें भेंट कर किया सम्मान। आत्मविश्वास को मिली नई उड़ान। झारखंड के जामताड़ा में जनता दरबार का आयोजन। उपायुक्त ने सुनी लोगों की समस्याएं। संबंधित विभागों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष को लेकर मंथन तेज। भावेश बघेल का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरा। जनता से गहराई से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं भावेश बघेल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशा मुक्ति महिला कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मोर गांव मोर अभियान के तहत किया गया आयोजन। सैकड़ों महिला कमांडो हुई शामिल। मध्य प्रदेश के सबलगढ़ में एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर। शराब पार्टी करने वाले टीचर पर की गई बड़ी कार्रवाई। शिक्षक को किया गया निलंबित।
बिहार के शेखपुरा में 68 बंधुआ मजदूर मुक्त किए गए। 2 बसों में यूपी के बाराबंकी ईंट भट्टा भेजे जा रहे थे मजदूर दलाल सहित 5 लोग गिरफ्तार। झारखंड में लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार। पिस्तौल और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जमीन विवाद के चलते मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। मामले की जांच पड़ताल जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नाबालिग प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को मारा चाकू। बात करने और घूमने से मना करने पर दिया वारदात को अंजाम। देवेंद्र नगर थाना इलाके के फुकटपारा की घटना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी हाईवा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अनियंत्रित डीसीएम ने खड़ी ट्रक को मारी जोरदार टक्कर। डीसीएम के उड़े परखच्चे। कैबिन में फंसा डीसीएम चालक। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने चालक को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के बनपुर में मिट्टी धंसने से गड्ढे में गिरा टिपर ऑपरेटर। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम कर रही ऑपरेटर की तलाश। अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। बिहार के सासाराम में ट्रक की आमने सामने टक्कर। दोनों ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक पलटा। हादसे में एक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगातार ब्लास्टिंग से कई घरों में पड़ी दरार। ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बड़े हादसे की बनी हुई है आशंका। पाकिस्तान के तालिबान संग भीषण झड़प। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का दिया जवाब। पाकिस्तान के 58 सैनिकों की हुई मौत। 30 से ज्यादा अन्य सैनिक घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड कफ सिरप से मृत बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की इस्तीफे की रखी मांग। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के कसडोल में नवविवाहिता ने की आत्महत्या। पति और ससुर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। ससुराल पक्ष के लोग गिरफ्तार। दुर्ग में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। युवक की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दंपति की गोली मारकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। रामपुर में कुएं में मिला छात्रा का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस जता रही आत्महत्या की आशंका। कुसमी थाना क्षेत्र के थानपारा वार्ड क्रमांक 5 की घटना। छत्तीसगढ़ के मनिंदगढ़ के केवे नदी में तैरता मिला नवजात बच्चे का शव। मछली पकड़ने गए ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। झारखंड के लातेहार रेलवे ट्रैक पर मिला बुजुर्ग का शव की पहचान के प्रयास जारी। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बुखानजूर के नदी में बहे युवक का शव बरामद। नदी पार करने के दौरान तेज बहाव में बहा था युवक। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। बुखानजूर में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया एक लकड़बग्गा। सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला उसका शव। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम कर रही मामले की जांच। उत्तराखंड के पौड़ी में बाघ का आतंक। स्कूली बच्चों ने देखा बाघ। क्षेत्र में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षा की मांग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद में तेल टैंकर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गुजरात के अहमदाबाद में किया गया 70वें फिल्म फेयर समारोह का आयोजन। सुपरस्टार शाहरुख खान ने की शिरकत। बड़ी संख्या में शामिल हुए बॉलीवुड के एक्ट्रेस। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित फिल्म फेयर समारोह में शामिल हुए अभिनेता अभिषेक बच्चन। इस दौरान उन्होंने कहा, यहाँ का अच्छा लग रहा है। जब भी मैं अहमदाबाद आता हूँ मुझे यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिलता है। टीम इंडिया ने बनाई वेस्टइंडीज पर मजबूत पकड़। 378 रन से आगे है भारतीय टीम। टी ब्रेक से पहले 5 विकेट पर 518 रन बनाकर की पहली पारी घोषित। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में आज होगा भारत ऑस्ट्रेलिया में टक्कर। विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस से राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।
कवर्धा के बड़ौदा खुर्द में पुल का अभाव खतरे में, बच्चों की जान। उफनती नदी पार करते दिखे बच्चे, प्रशासन की लापरवाही की खुली पोल। जम्मू कश्मीर में ठंड ने दी दस्तक, भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके में हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढके पहाड़। कश्मीर के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी, बर्फ ने सड़कों को सफेद चादर की तरह ढका, वाहनों को नियंत्रित करने में हो रही भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौसम ने बदली करवट, बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट लिया, सुहावना हुआ माहौल। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में शुरू हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढका पूरा इलाका, पर्यटकों के चेहरे में दिख रही खुशी। बाबा केदारनाथ धाम पर अचानक गिरी मोटी बर्फबारी, बदला नजारा, चमकती वादियों के बीच सफेद चादर ने बढ़ाई ठंड, भक्तों की आस्था और भक्ति की अनोखी छटा को और निखार दिया। हिमाचल के चंबा पांगी में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही शुरू हुई बर्फबारी, चंबा से साच पास से सड़क मार्ग हुआ बंद, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। हिमाचल के परबार गांव में छत से बर्फ हटाते दिखे लोग, जल्दी बर्फ पड़ने से घाटी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हुंडई वेन्यू फेस लिफ्ट 4 नवंबर को भारत में होगी लॉन्च, कार में मिलेंगे कई लग्जरी फीचर्स, ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।